कि क्या घटना घटी है? मेरा नाम संकला दैया है और ये घटना पुलिस थाना चौहटन क्षेत्र के सणाऊ ग्राम पंचायत के डूंगरपुरा की है, जहां करीबन 40-50 भील समुदाय के परिवार रहते हैं और उनके लिए सरकार ने वहां एक ट्यूबवेल बना रखा है और उनके लिए बिजली की भी सप्लाई, उनके घर घर दिए हुआ कनेक्शन। हकीकती मामला ये हुआ है कि उस कुएं पे पानी इन भील परिवारों को नहीं भरने दिया जा रहा था और उसको तारबंदी करके बंद कर दिया था। दूसरा ये था कि जो उनके घर इन भीलों के परिवारों के लिए जो बिजली का घर घर कनेक्शन था, उसकी डीपी भी उसी ट्यूबवेल के पास थी और जहां से उसके कनेक्शन को भी काट दिया गया। तीसरा बिंदु ये था कि इन लोगों को मुख्य सड़क तक आने जाने के लिए एक रास्ता है जो एक कटरा नदी के अंदर होकर के और मुख्य मार्ग तक पहुंचने का था, तो उस नदी के अंदर भी इन मुलजिमानों द्वारा तारबंदी करके और उसको भी रास्ता बंद कर दिया। इस परिस्थितियों में इन भील परिवारों ने इस चीज़ का विरोध किया और कहा कि भाई आपने हमारे ये सारी चीज़ें कैसे बंद कर दी है, और उससे नाराज होकर के इन के बीच में मामूली कोई विवाद भी हुआ। अब कहने का ये भी है कि आज से 15 दिन पहले जहाँ ये टुकड़े रोपे गए थे और तारबंदी की गई थी, उनको इन परिवार के मतलब भील परिवार ने उस तारबंदी को हटाया था। उससे रुष्ट होकर के और उन्होंने इसको सबक सिखाने की नीयत से, जब ये पेमा राम कल 17 तारीख को अपने घर से निकल करके जा रहा था, तो जैसे ही उस गंतव्य पे गया तो ये घात लगाकर बैठे हुए लोगों ने उस पर हमला किया और उनके साथ में 4-5 लोग थे और उन्होंने तलवार से, धारिया या कुल्हाड़ी, अन्य कई शस्त्रों से हमला किया, जिसकी चोटें उस के शरीर पे देखी जा सकती हैं। और ये मामूली बात पे इस पेमाराम की हत्या की गई है। हम ये पूरा बाड़मेर जिले के भील समुदाय इस हत्या की निंदा करते हैं। बेवजह एक परिवार को उजाड़ दिया गया, जिसके रोजी रोटी कमाने वाला यही था, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, अब उनके करने वाला भी कोई उनकी देखरेख नहीं है। तो हम जिला प्रशासन से ये मांग करने आए हैं कि पहली बार तो जो दोषी है उनको गिरफ्तार किया जाए, और दूसरी बात है इसके परिवार को आर्थिक सहायता दिलाई जाए, और क्योंकि ये गरीब परिवार है तो इसको एक सरकारी नौकरी स्थायी दिलाई जाए। क्योंकि हर जगह ऐसा हो रहा है, तो ये भी कोई दूसरा ऐसा केस नहीं है कि अलग से है। तीसरा ये भी है कि आज से 15 दिन पहले जैसे ही इनका वाक़ा हुआ था, तो इस मुलजिमान परिवार ने इन लोगों के खिलाफ, पेमाराम प्लस 4-5 लोगों के खिलाफ एक पुलिस में परिवाद पेश किया था, जिसकी जांच पुलिस थाना चौहटन के एएसआई जी ने की थी और उन्होंने सही तथ्यों पे जांच नहीं की। अगर उन्होंने सही तथ्यों पे जांच करके और उनका जो वास्तविक विवाद है उसको देखते, और अगर दोनों ही पार्टियों में आपसी विवाद है और मान लो वो दोनों युग्म रूप पे हैं, तो अगर पुलिस कार्रवाई होकर के और उनको दोनों को पाबंद किया जाता, तो मैं समझता हूँ ये हत्या नहीं होती। सर एक मुझे ये बताओ कि पेमाराम के साथ मारपीट कब हुई थी? ये 17 जून को, यानी कि कल ही उसके साथ मारपीट हुई है और उसको इतना धारदार हथियारों से मारा कूटा गया कि उसको चौहटन पीएचसी में भर्ती करवाया, जहां से स्थिति गंभीर होने पे बाड़मेर लाए और बाड़मेर से अति गंभीर होने पे जोधपुर रेफर किया गया, और ये रात को 17 तारीख के रात को ही जोधपुर हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई, और जहां से अभी उसकी बॉडी आ रही है। ये हमारा समाज पूरी तरह उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए इकट्ठा हुआ है। आज हम जिला कलेक्टर महोदय एसपी साहब को इसी उद्देश्य से ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार की 7 मांगे उसमें ज्ञापन में बताई है, जो बिल्कुल जायज़ वाजिब हैं, और इस पे हमारा मनन होना चाहिए, और जब तक मनन नहीं होगा तब तक हमारे समाज का ये आंदोलन है वो जारी रहेगा। तो सर ये क्या मृतक का नाम क्या है? मृतक का नाम पेमाराम, पिता का नाम बलवंताराम, जाति भील, निवासी डूंगरपुरा, सनाऊ, पुलिस थाना चौहटन है। तो अभी प्रशासन से मिल गया? अभी एसपी साहब, कलेक्टर साहब से मिले और उन्होंने हमारा ज्ञापन ले लिया, पढ़ा, और वो उस पर विचार मनन कर रहे हैं। हम लोगों को ये उन्होंने निर्देश दिया कि आप भी अपने समाज के लोगों के साथ में बैठ करके और जो ज्ञापन में बिंदु है उन पे जो चर्चा कर लो, और उसके बाद में उस पर निर्णय होगा। ठीक है।